पीसीओडी, पीसीओएस ये तब आते हैं जब आपका साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो हमने कंसेप्ट सुना है मेडिकल वास्तु, तो ये क्या है, क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घरों में, हमारी हर प्रॉपर्टी में वास्तु पुरुष का वास है। उन्हीं वास्तु पुरुष के ऊपर 45 देवता अलाइन होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो सर मतलब वास्तु पुरुष का ब्रेन। अगर कोई रेड कलर भी आपके नॉर्थ ईस्ट में रखा है, जैसे कि सब नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने के साथ साथ वहाँ माता की चुनरी या माता का आसन, लोग आईवीएफ सेंटर्स जाते हैं अपने कंसेप्शंस करवाने, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो क्या अगर हम वास्तु में कोई ऐसी रेमेडीज़, कोई ऐसी डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं जिनकी मदद से ये जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी कम हो जाए, तो वो कैसे हेल्प कर सकता है वास्तु? इसी तरह से कोई ऐसी लेडी जो माँ बनने वाली है, वो सो रही है साउथ वेस्ट में। ऐसा एक केस मैंने फरीदाबाद में किया था। जो जब भी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और अपनी रिकवरी की प्रे करते हैं। अब ये तो सब नॉर्मल है और ये करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, मेडिसिन्स ठीक चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आ रही है जो बैक टू बैक हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, या हम कहें हमारे घर से बीमारियां ही नहीं जा रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हो सकता है हमारे घर के वास्तु में कुछ ऐसी डायरेक्शन जो पर्टिकुलरली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, मेजरली या माइनरली, लेकिन करती ज़रूर हैं। और अगर वहाँ पे कुछ एंटी एलिमेंट्स, कुछ एंटी चीज़ें आ जाएं, डायरेक्शंस गलत हों, तो वो हमारी लाइफ में एक डिज़ास्टर क्रिएट कर देती हैं। तो आज मैं आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ अयान वास्तु के एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहाँ हम बात करेंगे मेडिकल वास्तु के बारे में कि ये वास्तु ऐसी डायरेक्शन कौन सी हैं जो सीधा हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हैं। तो चलिए आज हम ये सारे क्वेश्चन, सारे मिथ्स के बारे में क्लियर आउट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हमारी आज की बहुत स्पेशल गेस्ट अयान वास्तु से एस्ट्रो वास्तु शालू घोष मैम। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छी हूँ ज्योति, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। और आज का जो टॉपिक है मेडिकल वास्तु, वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा। एंड आई गेस हमारी ऑडियंस जो आज हमारे पूरे पॉडकास्ट को सुनेगी, हमें समझेगी, हमसे इंटरेक्ट करेगी, वो भी इनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगी जी। तो हमने कंसेप्ट सुना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ऐसी मेडिकल वास्तु भी। तो ये क्या है, क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए प्लीज। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घरों में, हमारी हर प्रॉपर्टी में वास्तु पुरुष का वास है। जी। उन्हीं वास्तु पुरुष के ऊपर 45 देवता अलाइन होते हैं। ये 45 देवता उसी तरह से हमारी बॉडी पर भी अलाइन होते हैं। अब कहते हैं अगर किसी भी जगह पर हमारे घर में अगर कोई एंटी एलिमेंट, कोई एंटी ऑब्जेक्ट, कोई एंटी एक्टिविटी आ जाए, तो उसी जगह पर हमारी बॉडी में भी वही एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट या कहा जाए कि एंटी कलर हमारी बॉडी में भी अफेक्ट करता है। इसी को मेडिकल वास्तु कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो सर मतलब वास्तु पुरुष का ब्रेन। अब सर वास्तु पुरुष का ब्रेन जिस तरह से कहा जाता है, यहाँ पर सर होने पर वहाँ पर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही होगी। अगर कोई रेड कलर भी आपके नॉर्थ ईस्ट में रखा है, जैसे कि सब नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने के साथ साथ वहाँ माता की चुनरी या माता का आसन भी वो रेड कलर में ले लेते हैं, तो फिर घर में एंटी कलर आ गया। क्योंकि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर एंटी है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर भी एंटी है। तो अगर आपने येलो कलर या रेड कलर की माता की चुनरी या आसन वहाँ लगा दिया, तो आपको माइग्रेन इश्यूज होंगे ही होंगे। तो इस बारे में तो हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वास्तु के माध्यम से क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर चीज है जो हमारी हेल्थ से सबसे ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्टेड है? एक डायरेक्शन होती है वास्तु में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन ही हमारी इम्यूनिटी की है। अब अगर हम इस डायरेक्शन में कोई भी हमारा WC आ जाए या फिर वहाँ पर हमारी अग्नि आ जाए, यानी किचन का बर्नर आ जाए, यानी कि मेरी इम्यूनिटी कहाँ चली गई। अगर वो सेप्टिक टैंक बन रहा है वहाँ पर, अगर वो वहाँ WC बन रहा है तो वो सेप्टिक टैंक में चली गई, मेरी इम्यूनिटी सेप्टिक टैंक में चली गई। अगर वहाँ किचन का बर्नर है तो मेरी इम्यूनिटी जल गई।
तो इसी तरह से वो मेरे ऊपर हार्म करती है। इसी तरह से बाकी सारी डायरेक्शंस भी किसी ना किसी एलिमेंट से या किसी ऑर्गन से हमारी बॉडी में अफेक्ट करती हैं। कैसे? अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करती हूँ तो वो पेरिकार्डियम, जो मेरे हार्ट में जो लिक्विड होता है वो पेरिकार्डियम से रिलेट करती है, पेरिकार्डियम से अलाइन करती है नॉर्थ की डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में अगर आपके कोई स्टोरेज एलिमेंट आ जाए तो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम थायराइड इश्यूज की भी बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है यानी कोई एंटी एक्टिविटी आ गई तो मुझे थायराइड इश्यूज प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओके, मतलब हमारी लाइफ में चाहे छोटी प्रॉब्लम्स हो चाहे मेजर प्रॉब्लम्स हो, जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीजेस, अगर वास्तु इम्बैलेंसेस कुछ ज़्यादा हो जाए तो क्रॉनिक डिसीजेस के भी केसेस देखे जाते हैं, तो क्या ये सही है? सबसे बड़ा क्रॉनिक डिजीज जो आजकल की लाइफ में है, जो बिल्कुल अनसॉल्वेबल है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो बिल्कुल ही सॉल्वेबल नहीं है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट इंसान को झेलना पड़ता है। वो डिजीजेस तब आती हैं जब मेरा नॉर्थ ईस्ट अफेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा डिवाइन जोन है, ईशान कोण, मेरे घर का ईशान कोण, जहाँ मेरे ईशान देवता, मेरे शिव, मेरे महादेव रहते हैं। अगर मैंने वहां पर अपना WC ले आई तो वहां पर क्रॉनिक इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सर भी है। वास्तु पुरुष के सर पे आपने WC डाल दिया या फिर सेप्टिक टैंक डाल दिया, यानी वहां हर समय आपका कूड़ा या आपके बॉडी का डिटॉक्स वहां जा रहा है, तो वहां पे क्या आएंगे, वहां पर मेरे क्रॉनिक इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह से अगर वहां पर अग्नि आ गई तो मेरे दिमाग में आग लगी है। मेरा जो वास्तु पुरुष का सर है वहां पर अग्नि आ गई, अग्नि मतलब वहां पे आग लग गई, मेरे सर में आग लग गई। आग लग गई मतलब किस तरह से ये हम डिनोट करते हैं, मेरे जो सेल्स हैं, जो मेरे ब्रेन के सेल्स हैं, वो जलने लगते हैं। वहां पर आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम दिखती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम दिखती है। इवन अगर मैंने कई केसेस में देखा है वहां ऑटिज्म के इश्यूज भी आते हैं। अच्छा जी। तो मैम, जब आप किसी के यहाँ वर्स्ट वास्तु विजिट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंसेस कौन से जोन देखे जाते हैं? हम नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका कोई WC आ रहा है या किचन आ गया तो वहां से आपको उसे हटाना ही पड़ेगा। अब WC तो आपको हटाना ही पड़ेगा, लेकिन किचन में हम बर्नर को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। जब हम वो लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, और अगर हम उसे राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो किचन के बर्तन की रेमेडी हम करा देते हैं, लेकिन WC की कोई रेमेडी नहीं है अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, क्योंकि अगेन वहां पे क्रॉनिक इश्यूज आपको देखने ही को ही मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप यहाँ रेमेडी कर दीजिए, कई पूजा करवा लेते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई रेमेडी नहीं देते। मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया कंसल्टेशन के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि मैंने 2-3 वास्तु कंसल्टेंट्स को कॉल किया है, मेरा 1000 गज का घर है और उस घर में 200 गज मेरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बाकी मैंने खुला छोड़ा हुआ है, और मेरे सारे के सारे जो टॉयलेट्स हैं वो हमने घर के बाहर ही रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने बोला जो कंसल्टेंट्स हैं, जो इनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने ये बोला कि वो WC नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो आपको उनको तोड़वाना चाहिए। तो मैंने बोला आपने उनकी सजेशन क्यों नहीं माना? बोले लेकिन दूसरे कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि क्योंकि वो आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया में नहीं आ रहा तो आपको ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उससे। मैंने कहा आपको कोई और सिम्टम आ रहा है? कह रहे नहीं मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा, मेरा एक छोटा भाई है वो MBBS कर रहा है और मुझे ऐसी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक बेटा है और मेरी वाइफ है, हम सब अच्छे से ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि मुझे कंसल्टेंट्स ने बोला है तो मुझे कुछ ना कुछ और कुछ करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए। तो मैंने उनसे बोला फिर आप क्या करते हैं, फिर अभी तक आपने क्या क्या सॉल्यूशन निकाला? कहने मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप वहाँ पूजा करा दीजिए, वहाँ आप डेली एक हवन करा दीजिए, एक छोटा सा हवन वहाँ हम डेली कर लेते हैं। तो मैंने बोला आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, आप वहाँ जाकर आप उसको डेली आप यूज़ करते हैं, आपकी पूरी फैमिली यूज़ करती है और वहाँ पर आप डेली हवन भी करते हैं? कहते हैं हाँ हम ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट का ही टॉयलेट है, क्योंकि जब हमारा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है तो हमें उसकी क्लैरिटी ही नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं। तो कभी भी किसी भी पूजा से कोई भी हवन हमारे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की या वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम नहीं कर सकती। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें वो डिमोलिश ही करना पड़ता है? डिमोलिश ही करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी WC आ जाए तो, क्योंकि क्रॉनिक इश्यूज आज आ रहे हैं या आज नहीं आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आज नहीं तो कल आएंगे ही। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारी जो दशाएं हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है, हमारा हॉरोस्कोप है, वो हर समय चेंज होता है, वहाँ हमारी दशाएं चेंजेस होती रहती हैं, अंतरदशा हमारी चेंजेस होती रहती हैं, साल 1.5 साल में हर अंतरदशा हमारी चेंज हो जाती है। तो अगर वहाँ पर आपके हॉरोस्कोप में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में WC है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम जैसे आपने बताया नॉर्थ जोन हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ऐसे ही
बाकी जोन्स के बारे में अगर आप मुझे डिटेल में विस्तार में बताएं। एक और जोन है जो हार्ट से रिलेट होता है, वो है साउथ वेस्ट। अच्छा। अब साउथ वेस्ट लोग कहते हैं कि उसको हैवी करना चाहिए, तो वहां पर स्टोरेज डाल देते हैं या वहां पर पानी की टैंकी भी लगा देते हैं। अगर आपके साउथ वेस्ट में लगी हुई है तो वो आपको हार्ट इश्यूज देती ही देती है। अब अच्छा। पानी की टैंकी, लोग कहते हैं पानी है ये तो हमने डाल दिया। अब पानी आपने पहली बात साउथ वेस्ट में डाल दिया और उसको आपने बंद कर दिया एक बड़े से पानी के टैंक के अंदर, जो कि मेनली व्हाइट कलर का या फिर आपका ब्लैक कलर का होता है। वो कलर भी वहां पर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि वो एंटी कलर है। व्हाइट भी नहीं जाना चाहिए साउथ वेस्ट में, ब्लैक भी नहीं जाना साउथ वेस्ट में, दोनों एंटी कलर्स हैं। मेनली वाटर टैंक्स इसी कलर के होते हैं। दूसरी बात, वहां पर आपने अर्थ एलिमेंट, जो साउथ वेस्ट है वो अपने आप में ही अर्थ है, तो वहां पे जब हमने पानी को एक एनक्लोज्ड एरिया में डाल दिया तो हमने अर्थ को वहां पे और स्थापित कर दिया, यानी कि हमने उसे और एनहांस कर दिया। साउथ वेस्ट में वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, वरना ये हार्ट इश्यूज देता ही देता। मैंने 2 केसेस ऐसे देखे हैं जहां उन्होंने एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे कंसल्ट किया, तो वहां पर उनके साउथ वेस्ट की टैंकी ही थी, ओवरहेड टैंक्स। तो ऐसे और भी जोन्स हैं, तो क्या हर जोन से रिलेटेड कोई एक बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम आती है? जी, हर जोन से रिलेटेड कोई ना कोई बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम घर को अलाइन करते हैं, हमारे फ्लोर प्लान के ऊपर जब हम शक्ति चक्रा लगाते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल आ जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम आ ही सकती है क्योंकि इसके इस एरिया में ये एंटी एक्टिविटी हो ही रही है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक हमारे प्रजन्या देवता होते हैं जिसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के E2 पार्ट में प्रजन्या देवता होते हैं। अगर E2 में अगर आपका किचन का बर्नर आ रहा है तो इनफर्टिलिटी इश्यूज आपको रहते ही हैं, या फिर मिसकैरेजेस भी हमने देखे हैं जब E2 के अंदर कोई एंटी एक्टिविटी, यानी कि आपका बर्नर आ जाए या फिर आपका WC आ जाए। तो मैम आजकल ना नींद ना आना, डिप्रेशन रहना, इंसोमेनिया रहना, बेचैनी रहना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो क्या इनसे रिलेटेड कोई जोन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मोबाइल फोन्स, आप जब भी सोते जाते हैं तो मोबाइल फोन्स को अपने बेड से थोड़ी सी आप दूर रखिए। 2 फीट डिस्टेंस पे आपको मोबाइल फोन रखना है और कम से कम आधा घंटा पहले आप मोबाइल फोन को देखना छोड़ दीजिए। हर बच्चे के, हर बड़े के हाथ में आज मोबाइल फोन है, सबका अपना मोबाइल है। वो सो प्रॉब्लम्स देता ही देता है क्योंकि वो रेडिएशंस क्रिएट करता है। अब दूसरी बात यह है कि आपको अपना जोन चेक करना है कि आप कहाँ सो रहे हैं। अगर आपके साउथ ईस्ट के अंदर या फिर हॉरोस्कोप के अंदर मंगलदेव आ रहे हैं तो आपको साउथ की डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं सोना। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन का बेडरूम बेस्ट होता है। या फिर अगर हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लेते हैं, मंगलदेव क्या है, एक्शन है, हर समय एग्रेशन है, तो वहां पर आपको एग्रेशन भी ज्यादा आएगा, उसकी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी आपको रहती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। उसी तरह से कुछ नेगेटिव जोन्स होते हैं जैसे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिप्रेशन का जोन है। अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं तो आपको डिप्रेशन आएगा। उसी तरह से एक और जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, वो एंजाइटी का जोन है। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, जो मेनली इंसोम्निया की प्रॉब्लम है इसी वजह से आ रही हैं। तो अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका किचन आ गया, किचन का बर्नर आ गया या आपका कोई बेडरूम भी आ गया, आप उसी डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं इंसोम्निया की। तो मैम अब बात करते हैं माइग्रेन की। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। माइग्रेन और कहें बार बार हेड इश्यूज, हेड रिलेटेड इश्यूज, सर में दर्द रहना, प्रॉब्लम रहना, बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहना, तो क्या ये इश्यूज भी वास्तु से रिलेटेड हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु पुरुष का सिर। शिखी देवता होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ब्रेन डिनोट करते हैं। अब इस डायरेक्शन में WC आ गया तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्रॉनिक इश्यूज आ जाएंगे। वहाँ पर अगर आप कोई एंटी कलर ले आए, जैसे कि हमने बात की रेड कलर आ गया, येलो कलर आ गया, तो माइग्रेन इश्यूज रहते हैं। तो एक सीधी सी बात है कि माता की चुनरी आप रेड कलर की बजाय आप ऑफ वाइट में ले जाइए या ग्रीन कलर में ले जाइए। आपने ब्लैक कलर की माता की चुनरी नहीं रखेंगे। रेड कलर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि माता को हम रेड कलर पहनाते हैं, लेकिन मेरी माता ग्रीन कलर भी पहन सकती हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मंदिर हमने देखे गए हैं या घर के पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में रखे जाते हैं। तो माता की चुनरी आप ग्रीन में या ऑफ वाइट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में पौधे भी रखते हैं। अब उन पौधों की वजह से अगर उनका जो पॉट है वो मड का पॉट है या फिर हम कहते हैं कि टेराकोटा का पॉट है, तो वो ऑरेंज कलर में या फिर डीप टेराकोटा कलर में आता है। अब वो रखने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर ये सॉल्यूशन है कि आप टेराकोटा पॉट्स को ग्रीन कलर में कराइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट चला गया वो, तो वहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट का ग्रीन कलर है, तो आप वहां पर टेराकोटा पॉट्स को ग्रीन कलर में कराइए। ऐसा एक इशू मैंने सॉल्व किया था। वहां पे एक घर के बच्चे को 17-18 साल की लड़की थी, मेडिकल लेकर ही पढ़ रही थी वो, तो उसको प्रॉब्लम थी कि उसको सीवियर हेडेक रहता था। तो पहले तो पेरेंट्स ने यही बोला कि बहुत पढ़ाई करती है इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी। क्लास 11-12 में थी वो लड़की। जब उसके बाद उन्होंने कंसल्टेशन ली तो उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी हमने चेक किया, तो वहां पर उनके नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे के, और हमने जब उसके कलर्स को चेंज किया टेराकोटा पॉट्स के, तो वो
ठीक हो गया। तो मैम जैसे अभी आपने कहा रेस्टलेसनेस, बच्चों के मन में ना आजकल कंपटीशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस हो जाते हैं जब पढ़ाई करते हैं, जब चीज़ों के बारे में तैयारी करते हैं। तो क्या उनके काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा परेशान होना, क्लैरिटी नहीं मिलना, तो क्या ये भी हमारे मेडिकल इश्यूज में दिखता है या हमारे वास्तु में दिखता है? जी हाँ, कंसंट्रेशन के जोन्स होते हैं। जैसे आपने क्लैरिटी की बात की, क्लैरिटी तब आती है जो मेरा नॉर्थ ईस्ट अगर सही होगा। नॉर्थ ईस्ट में क्लटर है तो क्लैरिटी नहीं आएगी। अब क्लटर के तौर पे लोग वहाँ पे स्टोरेज आइटम्स भी रख लेते हैं। स्टोरेज आइटम मीन्स कुछ कपड़े ही रख लिए। ऐसा एक केस मैंने यूएस में किया था। वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का स्टडी रूम था, वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बना रखा था, लेकिन उस स्टडी रूम के अंदर एक मंदिर था। मंदिर के अंदर भी उनको जो मंदिर के नीचे की जगह थी वहाँ उन्होंने पूरी एक ब्लैक कलर की अलमीरा थी। ब्लैक कलर की अलमीरा में उन्होंने ड्रॉर्स छोटे छोटे उस अलमीरा में थे और उसके अंदर उन्होंने बच्चों के कपड़े रखे हुए थे कि बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चे को इजी होता था उसी रूम से लेने में और सब कुछ करने में, क्योंकि स्टडी रूम भी पास में ही था। तो घर में इतनी स्पेस नहीं थी, तो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, कंसंट्रेशन इश्यूज थे। तो जब हमने ब्लैक कलर की अलमीरा को कवर कराया ग्रीन कलर से और वहां से उनकी रिमूव किए ड्रॉर्स के अंदर से बच्चों के सारे कपड़े रिमूव करके वहां पे बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स रखी, तो बच्चों को ये क्लैरिटी जोन है, तो उसी वजह से उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लग गई। इसी तरह से एक और जोन होता है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट माँ सरस्वती का जोन है, लर्निंग का जोन है। तो वहाँ माँ सरस्वती की फोटो तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ बच्चा बैठकर पढ़ता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक स्किल जोन होता है हमारे घर में साउथ वेस्ट, वहाँ पर हमारे मृगा देवता होते हैं। मृगा देवता मीन्स स्किल्स, हमारे स्किल्स इंप्रूव होते हैं अगर हम अपनी स्टेशनरी आइटम्स, अगर हम वहाँ पे नहीं बैठकर पढ़ पा रहे हैं, बच्चा नहीं बैठकर पढ़ पा रहा। साउथ वेस्ट मेनली हमारा बेडरूम्स माने जाते हैं, बेडरूम्स देते हैं हम साउथ वेस्ट में। तो बच्चा नहीं अगर वहाँ बैठकर पढ़ पा रहा तो उसका हम स्टेशनरी आइटम्स भी रख देते हैं, कुछ बुक्स भी हम वहाँ रखकर बच्चों को और एनहांस करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। ओके, जो हाई बीपी है, आजकल किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कभी हाई कभी लो, या फिर हम कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, तो क्या वास्तु में हम इसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं? एक डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट। कहते हैं साउथ ईस्ट में आपका किचन आ जाए तो बहुत बढ़िया, तो लोग आजकल मेनली साउथ ईस्ट में ही किचन बनवाने लगते हैं। किचन बनाते हैं साउथ ईस्ट में, लेकिन साथ में उसका एरिया है ईस्ट साउथ ईस्ट का। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन का बर्नर आ गया, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी फेसिंग होती है वहाँ खाना बनाने की। अगर लेडी ईस्ट को फेस करके डायरेक्शन में खाना बनाती है तो खाना भी बहुत अच्छा बनता है। और ईस्ट डायरेक्शन है हमारे सूर्य देव की, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि बर्नर साउथ ईस्ट की बजाय ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका चला गया तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि अब आप कहाँ खड़े होकर बना रहे हो, एंजाइटी के जोन में खाना बना रहे हो। तो हमारे बीपी इश्यूज वहां से एनहांस होते हैं। बीपी इश्यूज हमारे हार्ट से भी रिलेटेड होते हैं, तो नॉर्थ में भी अगर आपका क्लटर रखा हुआ है तो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। साउथ वेस्ट भी अगर आपने ओवरहेड वाटर टैंक्स दे दिया तो स्टार्टिंग आपकी हाई बीपी से या लो बीपी से ही होती है, फिर वो धीरे धीरे करके हार्ट के मेनली इश्यूज पे एनहांस करती है। ओके, और लाइफस्टाइल इश्यूज, आजकल लोग क्या करते हैं, देर रात तक सोना, रात भर पार्टीज करना, बे टाइम खाना, तो क्या इनका इम्पैक्ट भी हमारे वास्तु से रिलेटेड कहीं देखने को मिलता है? लाइफस्टाइल इश्यूज कब आते हैं? जब मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम रहेगी, मुझे डिप्रेशन प्रॉब्लम रहेगी। लाइफस्टाइल जो आजकल हम डिजीजेस देखते हैं वो हाई बीपी हो गया, माइग्रेन हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ भी आपको तब आती है जब आपके डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। आपका पेनक्रियाज एरिया आपका साउथ ईस्ट डिनोट करता है। साउथ ईस्ट में कोई कट आ गया, साउथ ईस्ट में आपका कोई वॉशरूम आ गया तो आपको हाई बीपी की, लो बीपी की या डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। अब मैंने एक घर में केस किया था, ईस्ट साउथ ईस्ट में उनका बहुत बड़ा शाफ्ट आ रहा था, किचन थी और किचन के बाहर ही एक बहुत बड़ा शाफ्ट था और ऊपर उनका ब्लू कलर था, शेड दिया हुआ था उन्हें। ब्लू कलर इन ईस्ट साउथ ईस्ट इज एंटी, तो उनके उन शेड को हमने चेंज करा। वहाँ पर लेडी को प्रॉब्लम थी, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लग रहे थे। इस पे मैंने बात अपने पहले पॉडकास्ट में भी की थी। इंसुलिन के वो इंजेक्शंस उनके कम हो गए और धीरे धीरे उनके चेंजेस उनके मेडिसिन पर आ गए जब उनका ईस्ट साउथ ईस्ट का वो शाफ्ट हटा दिया गया, वहाँ जो कवर था वो हटा दिया गया। उनको हमने यही सॉल्यूशन दिया कि आप इस शाफ्ट को पूरा कवर करो, तो इवन जो प्रॉब्लम्स आपको अभी मेडिसिन की आ रही हैं तो वो भी आपकी कम हो जाएंगी। थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल हर दूसरे इंसान को है, हर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी को हाइपो है, किसी को हाइपर है, तो क्या ये भी कहीं हम वास्तु से रिलेटेड डिटेक्ट कर सकते हैं, या वास्तु इसमें कैसे मदद करता है हमारी? थायराइड रिलेटेड इश्यूज तब आते हैं जब आपने अपना नॉर्थ खराब कर लिया। नॉर्थ में आपने क्लटर रख दिया, नॉर्थ में आपका WC आ गया, या नॉर्थ में आपकी किचन भी आ गई, यानी कि आपने अपना नॉर्थ हैम्पर कर दिया। मेनली अपॉर्चुनिटीज का जोन है नॉर्थ, लेकिन अगर मैंने वहां पर क्लटर डाल दिया, स्टोरेज आइटम्स डाल दी, घर के मसाले डाल दिए, मेरी किचन वहां आ गई, तो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। किसकी? थायराइड की। अब ये रिलेटेड है, हमारा थायराइड जोन होता है हमारे थ्रोट
थ्रोट एरिया से रिलेटेड। तो थ्रोट एरिया नॉर्थ ईस्ट भी नोट करता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई जो कि हमारा इम्यूनिटी जोन है, तो आपको थायराइड इश्यूज रहते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंसेस? पीसीओडी, पीसीओएस ये तब आते हैं जब आपका साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपका डब्ल्यूसी है साउथ ईस्ट में, तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर यूटरस में फाइब्रॉइड्स या फिर ये सिस्ट की प्रॉब्लम या पीसीओएस ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आपको अपना साउथ ईस्ट चेक करना है। साउथ ईस्ट में अगर आपका डब्ल्यूसी है तो ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। 2-3 केसेस में मैंने गॉल ब्लैडर के स्टोन्स देखे हैं जब आपके साउथ ईस्ट में वॉशरूम आ जाता है। वहां पर हमारे 2 देवता होते हैं साउथ ईस्ट के, अनिल और अंतरिक्ष। ये बहुत मैटर करते हैं जब हमारे इंटेस्टाइन्स में स्टमक रिलेटेड इश्यूज कुछ रहते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस मेनली ये अफेक्ट करते हैं। तो मैम आजकल ना एक और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है कि इनफर्टिलिटी का, लोग आईवीएफ सेंटर्स जाते हैं अपने कंसेप्शंस करवाने, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो क्या अगर हम वास्तु में कोई ऐसी रेमेडीज़, कोई ऐसी डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं जिनकी मदद से ये जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी कम हो जाए, तो वो कैसे हेल्प कर सकता है वास्तु? प्रजन्या देवता, जैसे भी मैंने पहले भी बताया, E2 के देवता है प्रजन्या। प्रजन्या नाम ही अपना है प्रजनन करना। सो अगर वहाँ पर आपका WC आ गया तो मिसकैरेजेस होते ही होते हैं। तो वहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक या WC आपको वहाँ पर ट्रीट करना होता है। इसी तरह से कोई ऐसी लेडी जो माँ बनने वाली है, वो सो रही है साउथ वेस्ट में। ऐसा एक केस मैंने फरीदाबाद में किया था, जो लेडी सो रही थी साउथ वेस्ट में। तो उनके ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी, रेकर हो रही थी। इवन IVF भी उनका बार बार फेल हो रहा था, क्योंकि वो मेजरली उस एरिया में सो रही थी जो डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, जो डिस्पोजल का जोन है। तो डिस्पोज क्या हो रहा था, उनका बेबी डिस्पोज हो रहा था। तो जब उनको साउथ वेस्ट से हटाकर उनको साउथ वेस्ट में हमने शिफ्ट किया, सेम बेड पर थोड़ी सी डायरेक्शन उनकी आगे हमने चेंज की, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ शी हैज अ ब्लिसफुल चाइल्ड। ओके। इसी तरह से अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक एंटी डायरेक्शन है, नेगेटिव जोन है, वहां सो रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी के इश्यूज देखते हैं, तो हम एक प्रजन्या देवता का E2 का जोन जरूर देखते हैं। फिर ये चेक करते हैं कहीं उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जहां वो सो रहे हैं, उस डायरेक्शन को भी हम चेक करते हैं। इवन अगर वो बैठकर वहां काम भी कर रहे हैं, उनका किचन अगर आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा से उनके साथ रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है आजकल, बच्चे जल्दी बीमार पड़ना, क्लैरिटी ना होना, या बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो क्या वास्तु के कुछ डायरेक्शंस हैं जिनको बैलेंस करके हम ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं? मेनली एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हमारी इम्यूनिटी का जोन है। और अगर हमारे बच्चों को कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, तो हम वेस्ट देखते हैं या वेस्ट साउथ वेस्ट देखते हैं। कुछ एक मैंने केसेस किए हैं जहां वेस्ट डायरेक्शन में उनका AC लगा हुआ था। उस AC की लगने की वजह से बच्चे को साइनस के इश्यूज आ रहे थे। एक घर में कूलर लगा हुआ था वेस्ट डायरेक्शन में, और वहां पर उस बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती थी। जब उनको हमने वहां ट्रीट किया, तो वो साइनस के इश्यूज भी कम हो गए, और बच्चों को वो जो कूलर लगे होने की वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, वो भी उनकी डाउन हो गई। कुछ बच्चों को WC होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। एलर्जीज की प्रॉब्लम एक बच्चे में बहुत ज़्यादा आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट में WC था उनका। तो वहाँ पर भी जब उसको ट्रीट किया गया, तो वो एलर्जीज की प्रॉब्लम कम होने लगी। तो मैम ये तो बात हमने कर ली एक घर की, लेकिन जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, ऐसे सेंटर्स की जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ के लिए हम वहाँ जाते हैं, कुछ लोग एडमिट होते हैं, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, तो क्या वहाँ का भी वास्तु सपोर्टिव होगा तो हमारी लाइफ पर और जल्दी इम्पैक्ट आएगा? आपने सुना होगा कुछ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, पेशेंट्स उनके पास आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। जी। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, और इवन कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो बिल्कुल चलते ही नहीं है, बंद हो जाते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल्स का वास्तु देखते हैं, तो जहां पर हमारी बॉडी में जिस तरह से जो देवता आ रहे हैं और वो जिस ऑर्गन को सिग्निफाई कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में अगर उस ऑर्गन के OPD को बिठाया जाए या डॉक्टर को बिठाया जाए, OPD बनाई जाए उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वहां का वास्तु बहुत अच्छा ग्रो करता है। अब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में लोग आना ज्यादा अच्छा हो जाएंगे, वहां लोग अच्छे से ट्रीटमेंट लेकर जाएंगे और ठीक होकर बाहर निकलेंगे। अच्छा। ये देखा जाता है हॉस्पिटल के वास्तु में। अभी रिसेंटली मैंने एक डेंटिस्ट का केस किया है मुंबई में। हमने ऑनलाइन उनकी कंसल्टेशन ली, पूरा उनका ड्राफ्टमैन से उनका ग्रिड प्लान वगैरह बनाकर हमने सब कुछ किया। उनको यही इश्यूज आ रहा था कि उनके जो क्लिनिक था वो ज्यादा अच्छे से चल नहीं रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जोन में बैठे हुए थे। जब उनका हॉरोस्कोप चेक किया गया, तो उनके हॉरोस्कोप में जो मेन डायरेक्शन थी वो W5 और W4 की डायरेक्शन में उन्हें बिठाना चाहिए था। वो मुझे उनके ग्रिड प्लान में दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के एकदम से साथ में हमारे पास W5 या W4 की डायरेक्शन थी। तो मैंने उनका सिर्फ एक जो टेबल था, उनको बोला आप इस टेबल को इस तरह से रोटेट करके
इधर शिफ्ट हो जाइए और आप इस तरह से बैठिए। और मेन उनके जो कलर्स आ रहे थे, वो क्लिनिक थी उसके अंदर आ रहे थे रेड कलर के, तो वो कलर्स हमने चेंज कराए। नॉर्थ के जोन में वो बैठे हुए थे, उनकी जो डेंटल चेयर थी वो बहुत अच्छे से लगी हुई थी, उसके बावजूद उनके पास केसेस कम थे। तो जब उनका एंट्रेंस भी ट्रीट कराया, उनके जो कलर्स ठीक कराए, उनकी पोजीशन ठीक कराई, तो नाउ अब उनके काफ़ी चेंजेस आए हैं लाइफ में। तो मतलब सिर्फ घर का वास्तु मैटर नहीं करता, जहाँ पे हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने, हमारा हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स, वहाँ का भी वास्तु पूरा मैटर करता है। जी, मैटर करता है। इवन इंडस्ट्रीज के केस में भी हम वहाँ वास्तु चेक करते हैं। किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीन्स अगर लगी हुई हैं, कुछ मशीन्स हैं जो बार बार खराब होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, तो अगर ब्रह्मस्थान में मशीन रखी है या साउथ वेस्ट जोन में मशीन रखी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मशीन्स में प्रॉब्लम आती रहती है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है साउथ वेस्ट। अब उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मेरा साउथ वेस्ट है और यहाँ पर रखी हुई इस मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उसको हल्का सा शिफ्ट 6 इंच या इंडस्ट्रीज तो बड़ी होती है, थोड़ा सा उसको मुझे मेजरली शिफ्ट करके उसको दूसरी जगह ले जाना होता है। इंडस्ट्रीज के केस में जब कोई प्रॉब्लम आती है, मेनली इंडस्ट्रीज में मशीन्स खराब होने की, तो हम वहाँ भुजंग देवता देखते हैं, जो कि हमारे N6 के देवता हैं। अगेन वो नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं। तो नॉर्थ ईस्ट अगर मेरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, सेम इम्यूनिटी जोन मुझे देखना होता है। किस केस में? मशीन्स के केस में। तो मैम अब बात करते हैं कि आपने इतने सारे कंसल्टेशंस करे, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें कभी ऐसा केस आया है जो आपने कभी सोचा ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा जो बाकी केसेस से हटकर हो? एक कंसल्टेशन केस आया था, उनको एक काफ़ी क्रॉनिक इशू था। मैम वेंटिलेटर पे थी, पैसे भी नहीं थे उन लोगों के पास काम कराने के, वास्तु कराने के। मैंने बोला कोई बात नहीं, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आई विल टेक इट लाइक दैट। कई साल हो गए इस बात को। तो उनके घर में जब हमने उनका प्लान बनाया, तो उनके नॉर्थ ईस्ट में WC था, और वो 1 हफ्ता डॉक्टर ने दिया था कि आप सब बुला लो इनको, अपने रिश्तेदारों को बुला लो, और आप इनसे आखिरी मतलब इनका टाइम आ गया है। तो उसके बाद जब हमने उनके घर का वास्तु किया, उनके हस्बैंड ने मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल किया था, तो उनके घर का ग्रिड प्लान बनाया। नॉर्थ ईस्ट में उनकी WC था। सबसे पहले जाके मैंने उनके घर में नॉर्थ ईस्ट से WC को रिमूव कराया, कंप्लीटली हमने उसको रिमूव कराया। साउथ वेस्ट में, वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो साउथ वेस्ट में सोई हुई थी, मतलब उनका बेड था साउथ वेस्ट में, और उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी साउथ वेस्ट में लगी हुई थी, अपनी पिक्चर्स। तो सबसे पहले हमने उनको रिमूव कराया, क्योंकि साउथ वेस्ट में क्या डिस्पोज हो रहा था, हेल्थ डिस्पोज हो रही थी उस लेडी की। तो वहां से उनकी फोटोग्राफ्स हटाई। अब वो घर में तो थी नहीं, तो फोटोग्राफ्स हटाने से और वहां नॉर्थ ईस्ट से WC हटाने से वो वेंटिलेटर से भी बाहर आ गई। और वो जो हफ्ते का टाइम डॉक्टर्स ने दिया था, वो एक मिरेकल की तरह उनका काम किया। क्रॉनिक इशू तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे साल उनको आगे मिल गए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके या उनके हस्बैंड के साथ वो टाइम व्यतीत कर सकें। हल्का सा शिफ्ट, हल्की सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो वास्तु से रिलेटेड, और इतने मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं। जी, आते हैं। कुछ घरों में हम थोड़ा सा आर्किटेक्चरल प्लान भी चेंज करते हैं। जैसे कोई घर में नया मेंबर आ गया, नया मेंबर की वजह से वो वहाँ पे एक नया WC या नया किचन भी क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा ही केस मैंने सेंट्रल दिल्ली में किया था, जहाँ पर उन्होंने पहले उस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे उनके घर में नई शादी हुई, एक उनके बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने एक WC भी क्रिएट किया, और उसके बगल में ही उसके साथ में उन्होंने एक किचन भी क्रिएट किया। अब दोनों के दोनों आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। किचन का बर्नर भी नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और उनका जो WC था वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ गया। उससे क्या प्रॉब्लम हुई, जो बेटे की मदर थी उनको क्रॉनिक इश्यूज आने शुरू हो गए, और उनके घर में जो उनके फादर थे उनको पैरालिसिस हो गया, वो बाथरूम में गिर गए और उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ गई। तो पैरालिसिस के केसेस भी हमने देखे हैं जब हमने नॉर्थ ईस्ट में WC देखा। तो मैम अगर किसी को लगता है कि घर का ओवरऑल वेलबींग उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उनको सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज चेक करो, नॉर्थ ईस्ट लेकर साउथ वेस्ट, उस पूरी एक्सिस में सिमिलर एक पूरी एक्सिस बनती है हमारी, उस एरिया में आपका क्या आ रहा है। अगर वहां WC है, आपको वो घर नहीं लेना। अगर वहां किचन है, आपको वो घर नहीं लेना। किचन को हम फिर भी रेमेडी डालकर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम बर्नर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन WC को शिफ्ट करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है। तभी लोग कहते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट्स आते हैं और डिमोलिश करा कर जाते हैं। नहीं, वास्तु कंसल्टेंट्स कोई डिमोलिशन नहीं कराते, इन केस अगर आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट परफेक्ट है। ना तो आपको एंट्रेंस चाहिए नॉर्थ ईस्ट की, ना आपको एंट्रेंस चाहिए साउथ वेस्ट की, ना आपको WC चाहिए, ना आपको वहां पर किचन का बर्नर चाहिए। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको देखनी है जब आप नया घर लेने जा रहे हैं।
अब अगर पुराने घर में, अब आपका एग्जिस्टिंग घर है तो उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं? आपको किचन का बर्नर शिफ्ट करना ही है अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। नहीं तो पैरालिसिस के केसेस या डिमेंशिया के केसेस या पार्किंसन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अभी रिसेंटली एक पार्किंसन का भी केस मैंने किया है। उनके नॉर्थ ईस्ट में एक जबरदस्त कट है। उन्होंने बोला कि हमारे नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही है, हमारी एंट्रेंस बिल्कुल सही है। तो मैं उनके घर पहले गई हुई थी, एक रिलेशन में ही है, तो उनके घर में गई हुई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो ऑफिस आ रहा है, घर में एक ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है और उसके पीछे आपकी एंट्रेंस आ रही है और वो नॉर्थ ईस्ट है आपका, आप चेक करो क्योंकि पार्किंसन की प्रॉब्लम है। और वो लेडी भी साउथ साउथ वेस्ट में सो रही थी। डिस्पोजल का जोन है साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि मेरी जो प्रॉब्लम, जो मेरी इम्यूनिटी है वो डिस्पोज हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में कट है यानी पार्किंसन की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो रिलेशन हमारा बनता है। अब वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक इशू नहीं है पार्किंसन, धीरे धीरे करके अब वो क्रॉनिक हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज में ही उसको दबा दिया जाता या नॉर्थ ईस्ट की जो कट आ रहा था उसको हम कवर कर देते तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। छोटे से चेंज में ड्रास्टिक कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जी, मिल सकते हैं। छोटी छोटे सॉल्यूशंस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। कई बार तो सिर्फ कुछ ना कुछ इधर से उधर हटाकर चेंजेस करने से ही हमारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन है, उसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट ही करना है। किचन का बर्नर है, उसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट ही करना है, हमें मेजर चेंजेस नहीं करने उसके अंदर। क्योंकि डिमोलिशन तो हम 99% केसेस में नहीं कराते, वो तभी कराते हैं जब नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है। हमारी बर्नर है या WC है, जिसकी बात मैं बार बार कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज लेकर आती है। अदरवाइज हम कहीं कोई डिमोलिशन नहीं कराते, सिर्फ शिफ्टिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की। शिफ्टिंग होती है, सपोज एक माइक्रोवेव ही आ गया आपके नॉर्थ ईस्ट में। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, एक लेडी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, MRI तक उन्होंने करा ली, 3 महीने से बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब उन्होंने कंसल्टेशन ली तो उनके जो नॉर्थ ईस्ट में था कोई किचन नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर का पूजा स्थान था और उसके नीचे ही उन्होंने माइक्रोवेव रखा हुआ था। माइक्रोवेव को जब से हटाया 2 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आज तक 3 साल हो गए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, कोई चक्कर का इशू नहीं है उनको। हर बार ज़रूरी नहीं कि डिमोलिशन की ही ज़रूरत हो, बिना डिमोलिशन के भी रेमेडियल हो सकती हैं। जी, बिना डिमोलिशन के भी रेमेडीज होती हैं। आपको एक केस और बताती हूँ, माइक्रोवेव से ही याद आया। माइक्रोवेव उनका रखा हुआ था अनिल देवता के पद पे। अनिल देवता का पद हमारा नी होता है, राइट नी। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि राइट नी में मेरे दर्द आ रहा है। उनका कंसल्टेशन मैंने किया था काफ़ी टाइम पहले, तो उनका ग्रिड प्लान मेरे पास था। तो मैंने उनसे पूछा इस एरिया में आपने क्या रखा हुआ है। उन्होंने बोला मेरे पास किचन ऊपर नहीं है, तो मैंने ऊपर माइक्रोवेव, मैंने दूध वगैरह गर्म करने के लिए अपने फ्लोर पे रख लिया है। तो मैंने बोला ये माइक्रोवेव आप यहाँ से हटाओ। अनिल देवता के पद पे माइक्रोवेव हीटिंग आ रही है, साउथ ईस्ट में अनिल देवता, उसमें आपने माइक्रोवेव रख दिया। तो वो ब्लैक कलर का एक माइक्रोवेव था। पहली बात, माइक्रोवेव को जिस दिन से वहां से हटाया उनके घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो मैम, हर घर के लिए अगर मैं आपसे जाते जाते पूछूं कि सब घर में अगर किसी को हेल्थ सपोर्ट के लिए चाहिए, तो ऐसी कौन सी 5 वास्तु टिप्स आप देना चाहेंगे कि जो हर ऑडियंस में, जो भी हमारा आज पॉडकास्ट पूरा सुन रहा है, वो लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स जो उनकी लाइफ में भी ड्रास्टिक चेंज लेके आए हेल्थ से रिलेटेड? तो सबसे पहले घर लेते वक्त या पुराने घर में भी हमें अपनी एंट्रेंस ठीक करनी है। एंट्रेंस अगर ठीक होगी सब कुछ ठीक। दूसरी चीज़ होती है हमारे वॉशरूम्स, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे घर के अंदर। तो वॉशरूम्स को सही डायरेक्शन में बनाए, नहीं है सही डायरेक्शन में तो उसकी रेमेडी लें। उसकी रेमेडीज़ बहुत आसान है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स लग जाती हैं। जो स्ट्रिप्स नहीं लगाना चाहते उनके लिए जोनल टेप्स भी अवेलेबल हैं उसी जोन के कलर की। तीसरी चीज़ है हमारा बेडरूम। अगर हम सही सोएंगे, 8 घंटे की स्लीप लेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर टाइम से सोएंगे, प्रॉपर टाइम से उठेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा बेडरूम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अच्छे जोन में हमें सोना है। नेगेटिव जोन में सोगे तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं आपकी लाइफ में, डिप्रेशन भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी। 4th चीज़ है हमारे घर में किचन। किचन हमारा पावर हाउस है। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में आ भी रहा है, वहाँ आपने काला रंग का पत्थर लगा लिया तो प्रॉब्लम्स आएंगी। साउथ ईस्ट के किचन को देखते हुए अगर हमने ईस्ट साउथ ईस्ट में, किचन है साउथ ईस्ट का, ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारा स्लैब आ रहा है, वहां बर्नर रखा है, प्रॉब्लम्स आएंगी, एंजाइटी रहेगी आपको, प्रॉब्लम्स वहां खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट चीज है हमारे घर के कलर्स। अगर आपके घर के कलर्स खराब हैं, यानी साउथ ईस्ट में आपने पानी डाल दिया, ब्लू कलर ले आए, ब्लैक कलर ले आए, छोटी छोटी चीजें देखी हैं। ये नहीं है कि हमने पूरा दीवार ही ब्लू या ब्लैक करानी है, वहां पर हमारे कोई ब्लू ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। तो वो भी हमें हैम्पर करते हैं। वो तब हमें हार्म करते हैं जब हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में सेम साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वहां पर हमें कलर्स भी, जोनल कलर्स लगाने चाहिए अपने घर में। सबसे बढ़िया है आप अपने पूरे घर को ऑफ वाइट कलर कराइए, अपनी सीलिंग को वाइट कलर आइए, आपकी प्रॉब्लम्स 70% कम हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने भी आज पूरा पॉडकास्ट सुना। आज उन लोगों को भी लगा होगा कि उनके घर में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
जो भी कॉन्टिन्यूएशन में मेडिसिन आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो और बहुत कुछ, वो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।